नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, हम लोग के इस चैनल पर आने वाले एग्जाम को देखते हुए आपका बिहार एसएससी का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, अभी आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम देखते हुए और एसएससी जीडी जिसका डेट आ चुका है उसके एग्जाम को देखते हुए हम लोगों ने इस पर स्टैटिक्स जीके सीरीज चलाया है, जो आपको आने वाले एग्जाम में ये जो स्टैटिक जीके है बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। तो दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो, और शेयर अपने दोस्तों के पास इस चैनल को कर दीजिए। दोस्त, आज हम लोग स्टैटिक जीके में यूथ कंपटीशन का रेलवे में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसका हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्त, इसके बाद हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पहले हम लोग यूथ आरआरबी का कर लेते हैं, रेलवे का कर लेते हैं, उसके बाद एसएससी का प्रीवियस ईयर करेंगे। दोस्त, डायरेक्ट आपके एग्जाम में इन स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए, हम लोग स्टैटिक जीके में कला और संस्कृति का पहला टॉपिक त्योहार, उत्सव और मेला के क्वेश्चनों को देखेंगे। नीचे लिखा भी है कि किस शिफ्ट में और किस डेट को और किस एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब कोई एसएससी वाला सोचेगा कि नहीं ये एसएससी में नहीं आएगा, ये रेलवे का क्वेश्चन है। तो दोस्त, ऐसा नहीं है। स्टैटिक जीके एसएससी और अब तो रेलवे का एकदम चहेता क्वेश्चन हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, सेम क्वेश्चन एसएससी में पूछ सकता है, फिर मैं एसएससी का प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है डॉट 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 में आयोजित किया गया था। मतलब सूरज कुंड मेला जिसे हम शिल्प मेला भी कहते हैं उसे कहां आयोजित किया जाता है? इसका आंसर होगा हरियाणा। दोस्त, एक तो ध्यान रखना है कि सूरज कुंड मेला को शिल्प मेला भी कहते हैं और यह हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। कहां? हरियाणा के फरीदाबाद में। और ये मेला कुल 15 दिनों तक लगता है और 1987 ईस्वी में इस मेले की शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, जो आपके एग्जाम में एनटीपीसी एग्जाम में स्टेज 2 में आया हुआ है। एंथुरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो दोस्त, एंथुरियम एक फूल के नाम पर एक उस पर्व का नाम रखा गया है और यह किस राज्य मनाया जाता है? तो इस राज्य का नाम है मिजोरम। यह मिजोरम राज्य में एंथुरियम नामक पर्व मनाया जाता है और एंथुरियम एक फूल का नाम है, उसी पर एंथुरियम नाम रखा गया है। चलिए तो इस बारे में देख लेते हैं कि दिल के आकार का एंथुरियम फूल भारत के मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। इन्हीं फूलों के नाम पर यहाँ एंथुरियम फेस्टिवल मनाया जाता है। देखिए, लोसर ये अरुणाचल प्रदेश मनाया जाता है। ये ध्यान रखें, लोसर जो त्यौहार है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। और ध्यान रहेगा एक लोसांग होता है, लोसांग सिक्किम। हॉर्नबिल नागालैंड का फेस्टिवल है ये, ठीक है। कहाँ? एक आता है पक्के पागा हॉर्नबिल कहेगा तो नागालैंड, अब पक्के पागा कहेगा हॉर्नबिल तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और खाली हॉर्नबिल नागालैंड, ठीक है। लोसर अरुणाचल प्रदेश, लोसांग आएगा लोसांग तो सिक्किम, सॉरी हाँ ठीक है, सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जानते हैं? उसका नाम है उगादी। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्त, एसएससी के लिए बहुत भी है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा का दूसरा नाम है उगादी त्योहार। क्या नाम है? उगादी या उगदी। उगादी आता है या उगदी ऑप्शन में आता है। देखिए, उगादी या युगादी या उगदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सुगात्सु निम्न में से किस देश का 9 वर्ष का त्योहार है? तो यह है जापान का सुगात्सु, एक 9 वर्ष का नए साल का त्योहार है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे
किसके लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी त्यौहार मनाते हैं? मतलब कह रहा है पंजाब या हरियाणा के लोग बैसाखी त्यौहार मनाते हैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए। तो किस चीज के अच्छे के लिए धन्यवाद देने के लिए? तो देखिए उनके अच्छे फल के लिए, अच्छे फसल के लिए। जब उनकी अच्छी फसल हो जाती है ना, तो उसके लिए, अच्छी फसल के लिए वो बैसाखी नामक त्यौहार मनाते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। किस पर्व में? तो बैसाखी नामक पर्व में वो पंजाब और हरियाणा मनाया जाता है, जिसमें अच्छे फसल के लिए भगवान को धन्यवाद दिया जाता है। इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत यही है। नौकलेश्वर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण करके, मतलब नियमित रूप से हर साल नया मूर्ति लाकर नवीनीकरण करके नौकलेश्वर रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। जी दोस्त, ये क्या है? नौकलेश्वर रथ यात्रा का या कहिए या जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को ही नौकलेश्वर रथ यात्रा कहा जाता है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलिराम, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों का प्रत्येक साल नए, उनके जगह पर नए मूर्ति लेते हैं लोग और नए मूर्ति ला करके उनको प्रतिष्ठापित किया जाता है। उसी को ये नौकलेश्वर उत्सव कहा जाता है। ठीक है, ये कहां बनता है? पुरी में। ऑप्शन बी, पुरी में। चलिए नेक्स्ट, हुसरी या हुसरी दंती हुसरी प्रदर्शन निम्न में से किस राज्य में से संबंधित है? दोस्त हुसरी जो है ये आसाम संबंधित है। किससे? हुसरी। दोस्त देखिए सारे के सारे क्वेश्चन एनटीपीसी, जितने क्वेश्चन देखिएगा ना एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी, इन्हीं सब में पूछा हुआ है। क्योंकि मैं रेलवे प्रीवियस ईयर लिया हूं ना, जब मैं एसएससी का प्रीवियस ईयर लाऊंगा, एसएससी वाले बच्चे इसे भी करेंगे, क्योंकि दोस्त स्ट्रैटेजी कोई अलग से नहीं आता, रेलवे के लिए कोई स्ट्रैटेजी कोई अलग से नहीं बना है। सब जो भी एग्जाम हुआ है, एसएससी का एग्जाम हो या फिर रेलवे का एग्जाम हो, स्ट्रैटेजी का मतलब वो कहीं से उठा लेंगे क्वेश्चन। तो आप इससे भी देखिए ना कि ये रेलवे का है, नहीं देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए हुसरी कहाँ है? आसाम का है। अगला है, अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार। आप बोले है ना, लोसर कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? दोस्त देखिए हमको तो ये पता है लोसर त्योहार अरुणाचल प्रदेश, लेकिन लोसर जो त्योहार है अरुणाचल प्रदेश से किस जनजाति द्वारा मनाते हैं? तो मोनप्पा जनजाति, मोनप्पा या मोनपा बोल दीजिए, ये जनजाति मनाती है। चलिए अगला है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में जानते हैं? हम मालूम है कि 14 जनवरी को हर साल हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, जिसे बिहार में खिचड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि उस दिन हम लोग बनाते हैं खिचड़ी, खाते हैं चूरा दही सट लबनी पटक, नहीं हम लोग बोलते थे ना बचपन में। तो 14 जनवरी को मनाते हैं मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति को पौष संक्रांति किस राज्य में कहा जाता है? किस राज्य में कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। ठीक है, इसमें मिलान करना है कि विशु जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए यहां पे विशु ये मनाया जाता है केरल में। कहां पर? केरल में। पुथांडु जो त्योहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, याद है बहुत भी है ये, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। पोइला बोईसाख खेला होवे पश्चिम बंगाल। कहां? पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा सी, देख लीजिए, विशु केरल, पुथांड तमिलनाडु, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल। यहां दिया भी हुए है, देख लीजिए आप। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत भी था, बांग्ला आप मार दीजिएगा पश्चिम बंगाल, हालांकि ऑप्शन में पश्चिम बंगाल है भी नहीं, तो वरना आप आंसर मारते पश्चिम बंगाल। ये बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा मेघालय। कहां मनाते हैं? मेघालय। बांग्ला उत्सव मेघालय में मनाते हैं। ठीक है, चलिए एक आता है नॉरक्रेक उत्सव मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है
कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं? तो दोस्त सरहुल त्योहार में साल वृक्ष की पूजा की जाती है और साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्ति हुआ था ना, तो सरहुल त्योहार मनाते हैं झारखंड में। कहाँ मनाते हैं? झारखंड में। और ये मुख्य रूप से मुंडा जनजाति, जो मुंडा आदिवासी है ना, मुंडा बिरसा मुंडा, वो आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुष्पुहार समुद्र तट पर किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु राज्य के बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु के नीचे जो बंगाल की खाड़ी है के निकट स्थित पुष्पुहार समुद्र तट किस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो चैत पूर्णिमा या चित्रा पौर्णमी, चैत पूर्णिमा या चैत्रा पौर्णमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पोंगल त्योहार जो तमिलनाडु में मनाया जाता है किस देवता को समर्पित है? आंसर होगा सूर्य देवता। पोंगल त्योहार में सूर्य देवता की पूजा की जाती है और बिहार के जो छठ पूजा है उसमें भी सूर्य देवता की पूजा करते हो, ठीक है। केरल का त्रिशूलपुरम त्योहार, देखिए दोस्त, केरल का त्रिशूलपुरम जो त्योहार है ना, त्रिशूलपुरम त्योहार त्रिशूर शहर के वडकुनाथम मंदिर में डॉट आयोजित किया जाता है, तो वार्षिक रूप से। दोस्त देखिए, केरल का जो त्रिशूलपुरम त्योहार है, अभी तक हम लोग याद करेंगे त्रिशूलपुरम त्योहार केरल में मनाते हैं, लेकिन अगर इससे एक लेवल क्वेश्चन और आगे बढ़ गया है कि त्रिशूलपुरम त्योहार तो मनाते हैं, कैसा त्योहार है? त्रैमासिक है, साप्ताहिक है, मासिक है, वार्षिक? इसका आंसर होगा वार्षिक। अच्छा, ये त्रिशूर शहर मनाते हैं और किस मंदिर मनाते हैं? अगला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिशूलपुरम त्योहार किस मंदिर में मनाते हैं? तो वडक्कानाथम मंदिर, इसमें वडक्कुनाथम मंदिर, इसे याद रखिएगा दोस्त। एक नवकलेश्वर याद रखिए, उड़ीसा वाला, वो क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा भैया महाराष्ट्र चैत मास की किस तिथि को मनाते हैं? तो प्रथम तिथि को। गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्र का है उसे चैत महीना के किस तिथि को मनाते हैं? तो चैत महीना के प्रथम तिथि को मनाते हैं। हिंदू नव वर्ष की जो साल की शुरुआत है उसी को गुड़ी पड़वा के रूप में महाराष्ट्र में मनाते हैं। नेक्स्ट, किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो मकर संक्रांति को। दोस्त, मकर संक्रांति को माघ बिहू के नाम से जानते हैं। अच्छा, पौष संक्रांति, मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के नाम से किस राज्य में जानते हैं? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और माघ बिहू के नाम से जानते हैं मकर संक्रांति को असम में। कहां पे? असम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, लोहड़ी मनाते हैं पंजाब और हरियाणा में, खिचड़ी उत्तर प्रदेश बिहार में, पोंगल तमिलनाडु, पतंग उत्सव गुजरात, ठीक है। देखिए, मतलब मकर संक्रांति को लोहड़ी बोलते हैं पंजाब और हरियाणा में, खिचड़ी बोलते हैं उत्तर प्रदेश बिहार में, पोंगल बोलते हैं तमिलनाडु में, और पोंगल में किस देवता पूजा करते हैं? सूर्य की। पतंग उत्सव गुजरात, मतलब मकर संक्रांति को पतंग उत्सव बोलते हैं गुजरात में। नेक्स्ट, असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नव वर्ष का प्रतीक है? इसका होगा बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, ठीक है। और ये फसल की कटाई के लिए ये उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, विशु, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि विशु किस राज्य का त्योहार है? तो केरल का है। किसका त्योहार है? केरल का है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? तो दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है ओणम। ओणम केरल में फसल होने की खुशी में उस ओणम नामक उत्सव मनाया जाता है। कहां पर? दक्षिण भारत के केरल में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजयदशमी के नाम से जानते हैं? तो भैया विजयदशमी को किस नाम जानते हैं? दशहरा के नाम से, ठीक है, जो अक्टूबर मंथ में आता है। देखते हैं, निम्न में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाते हैं? रज पर्व। रज पर्व बहुत भी है, उड़ीसा में मनाते हैं। अच्छा, नवकलेश्वर उड़ीसा, ठीक है, रथ यात्रा उड़ीसा, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उड़ीसा। मरु श्री डॉट के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा
यात्रा है। दोस्त जो फेस्टिवल है ना, मरु फेस्टिवल, ये जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल है। ये मरु जो फेस्टिवल है ये जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित किया जाता है। कहां पर? राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत में बैसाखी का त्यौहार वर्ष 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका आंसर होगा सी। देखिए दोस्त, जो बैसाखी उत्सव है ना, ये सिख द्वारा मनाया जाता है पंजाब में, और 1699 में जब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, उसी का ये बैसाखी त्यौहार प्रतीक है। इसका आंसर होगा 10वें गुरु। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसमें, डॉट दिया है, किसमें किसानों फूलों और बागवानी के सावधान के लिए एंथुनियन महोत्सव मनाया जाता है। माने एंथुनियन महोत्सव कहाँ मनाते थे? मिजोरम में। हम ऊपर पढ़े हैं एंथुनियन महोत्सव कहाँ मनाते हैं? मिजोरम में। और एंथुनियन कहाँ है? फूल का नाम है। नेक्स्ट, भारत में बैसाखी का त्यौहार किस महीने मनाते हैं? तो दोस्त, अप्रैल माह में बैसाखी का त्यौहार मनाते हैं, चैत में। अगर हर हिंदू कैलेंडर के अनुसार कहें तो चैत में मनाते हैं बैसाखी का त्यौहार। नेक्स्ट, साद नोंगक्रेम, हम बोले एक बोले होंगे नॉरक्रैक, ये नॉरक्रैक को नोंगक्रेम बोला है, ठीक है। तो नोंगक्रेम कहिए और नॉरक्रैक कहिए, ये कहाँ होगा? मेघालय, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट दिया होगा मैं आपको बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है मैं उसको छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा करते हैं? तो पोंगल में सूर्य देवता की पूजा करते हैं, अभी ऊपर पढ़े हैं। और पोंगल कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु मनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा त्योहार प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? दोस्त, ओणम जो है, ओणम ये जनवरी में नहीं मनाते हैं। ये देखिए अगस्त सितंबर में मनाते हैं। कितना गहरा क्वेश्चन है। ओणम तमिलनाडु का नृत्य है, सॉरी त्योहार है, ठीक है। ओणम जो है ये केरल का है। ओणम किसका है? केरल का है। पोंगल किसका है? तमिलनाडु का है, ठीक है। ओणम जो है ये अगस्त सितंबर माह केरल राज्य में मनाया जाता है, और भोगाली बिहू, पोंगल, लोहड़ी ये सब जनवरी माह में मनाया जाता है, नए साल के उपलक्ष्य में। चलिए नेक्स्ट, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य का है? तो भैया त्रिशूरपुरम किसका है? केरल का है। ऊपर पढ़े अब हम लोग। अच्छा, मोआत्सु ये नागालैंड का है। दो याद रखिएगा, मोआत्सु और एक कौन, एक था वो क्या बोलते उसको, हॉर्नबिल। दो, मोआत्सु और हॉर्नबिल दोनों कहाँ का है? नागालैंड का है। देखिए यहाँ देखिए नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोआत्सु है और हॉर्नबिल महोत्सव है। अरुणाचल प्रदेश का है लोसर, बस। मिजोरम का चार चापकुट, याद रखिएगा, चार चापकुट मिजोरम। मेघालय का नॉरक्रैक, बांग्ला, रानीकोर, याद रखिएगा। असम का दोस्त सारे के सारे याद रखने आपको, बिहू, माजुली महोत्सव, असम चाय महोत्सव, अंबुबाची का मेला, कहाँ पे? कामाख्या मंदिर, असम। चलिए नेक्स्ट, लोक रंग उत्सव ये मनाते हैं मध्य प्रदेश में। कहाँ मनाते हैं? मध्य प्रदेश में। तो लोक रंग उत्सव कहाँ मनाते हैं? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, निम्न में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है? तो दीपावली थोड़े कृषि से संबंधित है, ठीक है। लोहड़ी, पोंगल, बैसाखी ये सब दीपावली से कृषि से संबंधित है, लेकिन दीपावली कृषि से संबंधित नहीं है। अरे दीपावली तो श्री राम जब लौटे थे लंका से तब की ये बात है। निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है? तो लाई हरोवा त्योहार, ये बहुत वीवीआई है। लाई हरोवा एसएससी में पूछा हुआ था, एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन था कि लाई हरोवा त्योहार ये किस राज्य में मनाते हैं? तो मणिपुर में। एक क्वेश्चन जीडी में आया था, मैं खुद एक बार एग्जाम देने गया था बहुत पहले, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था कि पक्के पागा हॉर्नबिल, और ऑप्शन में नागालैंड नहीं था। हम तो पढ़ गए थे हॉर्नबिल, मारते ससुरा नागालैंड, ऑप्शन रहे ना, लेकिन अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन रहे। हमारा हम छोड़ गए रही, हमारा पता ना, तो कहाँ से मारी हम? पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश। अगर हॉर्नबिल भी कहेगा और ऑप्शन नागालैंड नहीं है
तो आप मारिएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एसएससी जीडी का पेपर मेरा था। नेक्स्ट है रामनवमी एक हिंदू वसंत उत्सव है जो वसंत ऋतु मनाते हैं, जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः किस महीने में मनाते हैं? तो अप्रैल महीना, क्योंकि वो मनाया जाता है चैत में। रामनवमी जो चैत में होता है ना, 9 दिन चलता है, 9वां दिन रामनवमी होता है, तो चैत में मनाते हैं। ठीक है, तो अब चैत जो होता है ना अप्रैल में आता है, तो इसका आंसर होगा अप्रैल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दीपावली के ठीक 15 दिन बाद होता है? तो दोस्त एक होता है देव दीपावली। दीपावली के 15 दिन बाद एक आता है देव दीपावली। हम लोग उस दिन भी अपने घर पर दिया जलाते हैं, उसे कहते हैं पुरानी दीपावली, ऐसे कुछ वो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, घर में मनाया जाता है ऐसा। तो दीपावली के ठीक 15 दिन बाद बनारस में दिया जलता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन, उसे कहते हैं देव दीपावली। नेक्स्ट, डॉट डॉट त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है। यह प्रायः मार्च महीने में होली के त्योहार के आसपास मनाते हैं। उस त्योहार का नाम क्या है? इस त्योहार का नाम है ढोल यात्रा। ध्यान रखिएगा दोस्त, आप सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ढोल यात्रा किस राज्य का पर्व है? तो पश्चिम बंगाल। बस ज्यादा नहीं सोचना है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नहीं रहेगा तो असम मारना है, लेकिन पश्चिम बंगाल ऑप्शन 200% ही रहता है। ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा त्योहार दशानन राक्षस राज पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है? तो दशहरा। दशहरा दिन रावण मरता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से किस राज्य में मनाते हैं? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। द्री उत्सव, देखिए क्वेश्चन ये पूछ चुका है प्रीवियस ईयर, तो आपको याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुका तो आपको याद ही रखना है, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, द्री उत्सव कहाँ से पूछेगा दोस्त? हम लोग इसमें कुल मिलाकर के 127 ऐसे कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। 127 के करीब में प्लस क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे, और फिर एसएससी का बुक लेंगे तो उसमें भी 100 प्लस क्वेश्चन है, तो कहाँ से छूटेगा? यही से ना प्रीवियस ईयर उठाएगा वो। और टीसीएस एग्जाम लेता है और टीसीएस पैटर्न का ये क्वेश्चन है, तो आपसे छूटेगा नहीं। इसको प्रीवियस ईयर को किसी हाल में करके जाना है। भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह में मनाते हैं? तो दोस्त मकर संक्रांति 14 जनवरी आवेल बनू। आज 10 जनवरी है, 4 दिन बाद आने वाला 14 जनवरी। दही जमाना लोग, दही चूड़ा खाए के बटे, हम जितने बार जमावे, मतलब मम्मी जमाएगी। सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाते हैं? तो दोस्त लद्दाख में। ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे उसका रखिएगा? सिंधु नदी लद्दाख में है, मतलब जम्मू कश्मीर तरफ है ना सिंधु नदी। जब सिंधु नदी जम्मू कश्मीर तरफ है, ऊपर ही है, तो लद्दाख में सिंधु नदी का दर्शन कीजिएगा। तो सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ पे? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सागा दावा उत्सव। बहुत दोस्त आप इसको रट्टा मारिएगा, सागा दावा अरुणाचल प्रदेश, सागा दावा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के वाडकुनाथम मंदिर में मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम। याद है कुछ? त्रिशूरपुरम त्योहार जो वार्षिक त्योहार है, वो वाडकुनाथम मंदिर में केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर लड़ गया क्वेश्चन ना, उधर फिर रिपीट किया ना क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन करेगा दोस्त। आप प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। भारत में इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाते हैं? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश। ठीक है, पीछे पड़े हुए हैं। साजो उत्सव हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए, पाउल कट किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है? दोस्त ये है मिजोरम। मिजोरम में हम लोग किस मनाते हैं? पाउल कट। अच्छा, पाके पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश, हॉर्नबिल नागालैंड। ठीक है, माउथ से नागालैंड। साजो वो पढ़े हैं, अरे देख ल मर्दे दे, कहाँ गए, कहाँ गए? साजो कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश। चला, पाउल कट मिजोरम। नेक्स्ट, सबसे लंबी मूछे वाली प्रतियोगिता का आयोजन निम्न से किस मेले में होता है? तो पुष्कर मेला में सबसे लंबी मूछ वाली प्रतियोगिता होता है, जो
कहाँ मनाते हैं, राजस्थान मनाते हैं ना, राजस्थान में ही मनाते हैं। आगे मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज जिसे तीर्थ यात्रा कहते हैं धार्मिक रिवाज का परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाते हैं? तो दोस्त मक्का के पास मीना जो सऊदी अरब में हज यात्रा निकलता है ना, वो बकरीद जिसे ईद अल अजहा ईद अल अजहा कहते हैं, वो त्यौहार मनाते हैं। नेक्स्ट, संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के दिन दिए गए क्रम के अनुसार राज्यों के सही क्रम का चयन करें। देखिए ये देखिए उत्सव दिया हुआ, ठीक है, और ये क्रम से बताना कि ये उत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है। देखिए हम्पी उत्सव कहाँ होता है? कर्नाटक। ऑप्शन देखिए पहला में हो जाएगा कर्नाटक, और कहीं कर्नाटक है नहीं, इसका आंसर भी हो जाएगा क्योंकि और कहीं कर्नाटक है नहीं। इसका मतलब पहला जो है हम्पी उत्सव है कर्नाटक में। मालपुरम नृत्य ये तमिलनाडु में, आपको याद ही है। अच्छा निशागंधी, देखिए आपको याद नहीं ना है, निशागंधी महोत्सव ये है केरल में। कहाँ पर? केरल में। निशागंधी कहाँ पे? केरल में। याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन नया है हम लोग के लिए दोस्त, और नया है तो आपको याद रखना पड़ेगा। ताज महोत्सव ये उत्तर प्रदेश। ताजमहल कहाँ है? बस ऐसे ध्यान रखिएगा, ताज महोत्सव। और निशागंधी केरल। हम आगे पूछेंगे निशागंधी, ध्यान रखिएगा निशागंधी कहाँ पे? केरल में। चलिए नेक्स्ट आगे, फिर नवकलेश्वर उत्सव मरधाय से उड़ीसा, इसी को कहते हैं रथ यात्रा। जगन्नाथ भगवान और उसके भाई बलराम, सुदर्शन और सुभद्रा की नई मूर्तियों का अनावरण होता है, ठीक है, और उनका रथ यात्रा निकलता है। खर्ची पूजा, बबुआ अरे बबुआ बड़ी इंपॉर्टेंट, खर्ची पूजा है त्रिपुरा, ध्यान से रखिएगा उसको याद रखना है। खर्ची पूजा उत्सव कहाँ पे? त्रिपुरा में। निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में मनाया जाने वाला वसंत उत्सव त्यौहार है? तो दोस्त सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। कहाँ पे और कैसा त्यौहार है? वसंत उत्सव त्यौहार है। नेक्स्ट, कौन झारखंड की आदिवासी आबादी का त्यौहार है? झारखंड में मनाते हैं आदिवासी त्यौहार सरहुल। मुख्य रूप से कौन आदिवासी? तो मुंडा। कौन? मुंडा। और किस वृक्ष की पूजा करते हैं? साल वृक्ष की पूजा करते हैं। निशागंधी केरल। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी महीने मनाते हैं? तो दोस्त प्रतिवर्ष जनवरी महीने में कौन मनाते हैं? पोंगल। कौन मनाते हैं? पोंगल। जल्दी बोल दो। उगादी कहाँ कहाँ? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश मनाते हैं उगादी त्यौहार। ओनम केरल, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, यहां दिया हुआ है। ओनम केरल, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, उगादी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। पहले आंसर कर्नाटक होगा, नहीं होगा तब मानना है आंध्र प्रदेश, ठीक है। बोनालू त्योहार तेलंगाना। बोनालू त्योहार फूलों का त्योहार है, ऊपर फूलों की छोड़ा। आगे बोनालू त्योहार तेलंगाना। आगे निम्न में से उड़ीसा राज्य का कौन सा त्योहार उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास का स्मरण करते हुए पूरे राज्य में मनाते हैं? अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं बाली यात्रा। बाली यात्रा एक त्यौहार है जो हम लोग उड़ीसा के समृद्ध समुद्री इतिहास के बारे में स्मरण करते हैं। माने उड़ीसा के जो समुद्री इतिहास है उसके बारे में किस त्यौहार में हम लोग उसका स्मरण करते हैं? तो बाली यात्रा त्यौहार में। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य में हॉर्नबिल और मुआत्सु उत्सव मनाते हैं? दोस्त नागालैंड। कहाँ? नागालैंड। बोल दो। निशागंधी केरल, ठीक है, और पाके पागा हॉर्नबिल हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में रामनवमी का त्यौहार ... हिंदू उत्सव के रूप में मनाते हैं जो भगवान राम के जन्मदिन का प्रतीक है। तो दोस्त इसे मनाते हैं चैत के रामनवमी होता है ना, चैत के जो उसमें भी एक दशहरा टाइप का होता है ना, तो उसमें चैत के नवरात्रि के 9वें दिन को हम लोग रामनवमी के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए, कौन से महोत्सव नागालैंड की समृद्ध संस्कृति को पुनर्जीवित तथा संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? हॉर्नबिल। और नागालैंड है हॉर्नबिल, महोत्सव हॉर्नबिल। निशागंधी बोल मर दे ना, बोलबो तो जा। केरल, वार्षिक नौका दौड़ दोस्त ये होगा केरल में। नौका दौड़ कहाँ पे?
केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नवरोज उत्सव पारसियों का एक उत्सव है। ठीक है, नवरोज किसका उत्सव है? पारसियों का उत्सव है। चला, और नवरोज उत्सव को 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो नवरोज उत्सव है उसको 2009 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहते हैं? तो इसे कहते हैं हनुका। हनुका पर्व को रोशनी का पर्व कहते हैं, और हनुका को यहूदियों का क्रिसमस भी कहते हैं। यहूदियों का क्रिसमस किसे कहते हैं? हनुका को। पूछेगा हनुका जो पर्व है ये किस धर्म से संबंधित है? तो मारेंगे यहूदियों। और फिर पूछेगा नवरोज जो पर्व है ये किससे है? तो पारसी। हनुका यहूदी, और यहूदी इजराइल वाला है, और नवरोज उत्सव पारसी। सोलंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्त अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा अरुणाचल प्रदेश, सोलंग अरुणाचल प्रदेश। प्रमुख महाराष्ट्र और गुजरात में मनाए जाने वाला पारसी नव वर्ष को नवरोज कहते हैं। पारसी लोग जो है नए साल के उपलक्ष्य में एक त्यौहार मनाते हैं, उसे कहते हैं नवरोज त्यौहार। क्या कहते हैं? नवरोज त्यौहार। दोस्त एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग सारे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं प्रीवियस ईयर कर लेने से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हम लोग पहले आरआरबी का प्रीवियस ईयर कर लेंगे, उसके बाद एसएससी का प्रीवियस ईयर करेंगे, बाद बाकी जितने भी एग्जाम आएंगे जिसमें स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछेगा दोस्त, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप खुद देख रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए। नुआखाई मुख्य रूप से भारत के किस राज्य के लोगों द्वारा मनाया जाता है? मनाया जाने वाला कृषि या फसल के कटाई का त्यौहार है। अरे नुआखाई, नया नया चावल, उड़ीसा। ठीक है, जब नया नया चावल उगता है ना तो उसके उपलक्ष्य में नुआखाई त्यौहार मनाते हैं। कहां पर? उड़ीसा में। भारत के इनमें से किस राज्य के सांस्कृतिक उत्सव लोसर मनाते हैं? तो लोसर अरुणाचल प्रदेश। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनकुनी महोत्सव। पेनकुनी महोत्सव केरल। कहां पर? केरल। निशा गांधी केरल, ओनम केरल। अच्छा, नौका दौड़ केरल। अच्छा, एक आता है सिग्मो गोवा। कहां पे? सिग्मो गोवा। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्य जली उत्सव मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि के उत्सव पर। महाशिवरात्रि के उत्सव पर यह नाट्य जली उत्सव तमिलनाडु में मनाते हैं। चलिए, हाय देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिकल्ली जिसे बाघ नृत्य कहते हैं, पुलिकल्ली नृत्य जिसे हम बाघ नृत्य कहते हैं, ये किस त्योहार के दौरान होता है? तो ओणम त्योहार में बाघ का नृत्य होता है, जिसे कहते हैं पुलिकल्ली। और कहां होता है? तो तमिलनाडु, सॉरी, ओणम केरल में। कहां होता है? केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हिंदू त्योहार छठ पूजा के दौरान किस देवता की पूजा करते हैं दोस्त? सूर्य देवता की पूजा करते हैं। अच्छा, सूर्य देवता की पूजा करते हैं। पोंगल नृत्य, पोंगल आपको ध्यान है, ये पोंगल तमिलनाडु में होता है और इसमें भी सूर्य देवता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, नवकलेश्वर उत्सव। आपको मालूम ही है, नवकलेश्वर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस उत्सव में भीम की नीम हो गया यहाँ पे, नीम की लकड़ियां से नई मूर्तियां बनाई जाती है और किसके दौरान बदली जाती है? तो अधिक मास के दौरान बदली जाती है। नेक्स्ट, ईसाइयों के ईस्टर त्योहार, ईसाइयों के ईस्टर त्योहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? तो यह ईसा मसीह के मृत्युत्थान से फिर से जीवित उठने का प्रतीक है। माने जो ईस्टर त्योहार है ना, ईस्टर त्योहार इसलिए मनाया जाता है कि ऐसा उनकी मान्यता है कि फिर जो ईसा मसीह है ना वो फिर से जग उठेंगे, फिर से जी उठेंगे। इस त्योहार को इस रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए, कौन सा राज्य पोंगल का त्योहार मनाने के लिए प्रसिद्ध है? भाई तमिलनाडु, इसमें सूर्य देवता की पूजा करते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार को परिला पाडुंगा के नाम से जानते? तो मुहर्रम को। ध्यान रखिएगा, मुहर्रम। ठीक है, मुहर्रम त्योहार को परिला पाडुंगा त्योहार के नाम से जाना जाता है। इस टोकरी
इनमें से किस धर्म से संबंधित है? अरे भैया अभी हम लोग पढ़े हैं कि ईसाई धर्म संबंधित है। ईसा मसीह नहीं, ईस्टर टोकरी, ईसा मसीह पुनः जीवित उठेंगे, इसके लिए ईस्टर त्योहार मनाते हैं। तो ईस्टर टोकरी किस धर्म से है? ईसाई धर्म से। नेक्स्ट, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग किस रूप मनाते हैं? तो गुड फ्राइडे। जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था उसको गुड फ्राइडे के रूप में ईसाई लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ईसा मसीह को सेकंड क्वेश्चन 77 है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है? तो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा है गंगा सागर मेला। याद रखिएगा, गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है? तो पश्चिम बंगाल में। जल्दी बोलिए। निशागंधी केरल, ओनम केरल, नौका दौड़ केरल, बोहांग बिहू असम। भगवान पद संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव। भगवान पद संभव के सम्मान में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। और पूछेगा हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाते हैं? इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। हॉर्नबिल, यहां देखिए हॉर्नबिल नागालैंड, सागादावा सिक्किम, सागादावा सिक्किम। और ऑप्शन नहीं रहेगा तो मारेंगे केरल। कहाँ मारेंगे? केरल। गणगौर उत्सव राजस्थान, गणगौर राजस्थान। हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य मनाते हैं? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ सी पे है नागालैंड। कहाँ है? नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है, जश्न ए रेख्ता क्या है? जश्न ए रेख्ता क्या है? तो उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक उत्सव जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। देखिए एक मुस्लिम लोग, ध्यान रखिए, मुस्लिम लोग का वार्षिक साहित्यिक उत्सव है ये। क्या? जश्न ए रेख्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर एक बार लगता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पर पूर्ण कुंभ मेला एक बार लगता है। ठीक है, और ये अभी लगने वाला है प्रयागराज में। प्रयागराज में अभी कुंभ मेला लगने वाला है, जो जनवरी से लेकर फरवरी तक चलेगा। 10 जनवरी से शायद आई थिंक 15 फरवरी से कुछ चलने वाला है। ठीक है, अभी प्रयागराज में। इसका आंसर होगा 12 वर्ष। नेक्स्ट है, संघाई महोत्सव पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य में मनाते हैं? मणिपुर। कहाँ मनाते हैं? मणिपुर में संघाई महोत्सव मनाते हैं। संघाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाते हैं? तो मणिपुर। कहां पर? मणिपुर। नेक्स्ट, कर्नाटक में कंबाला त्योहार होता है भैंसों का दौड़। भैंसों का दौड़। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा दोस्त मैं उसे बताऊंगा, बाद बाकी जो क्वेश्चन होंगे मैं उसी को समझाऊंगा। ठीक है, गणगौर ये राजस्थान भी पढ़े हैं। गणगौर भारत किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो राजस्थान के ऊपर हम लोग पढ़े हैं। ठीक, 2 क्वेश्चन पहले पढ़े हैं। ठीक है, ओणम सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, किस राज्य का है? केरल का है। अच्छा, निशागंधी केरल, भैंसा दौड़ कर्नाटक, कंबाला। पोंगल सूर्य देवता तमिलनाडु, नहीं सागादावा सिक्किम। इनमें से कौन सा त्योहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? तो दोस्त इसका आंसर होगा नवरात्रि। नवरात्रि में डांडिया और गरबा जैसा नृत्य किया जाता है और यह गुजरात में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई कौन त्योहार है? तो इसका है बोहांग बिहू। हम बोले ना बोहांग बिहू, असम जो फसल की कटाई के रूप में मनाते हैं। चलिए, ईस्टर त्योहार ईसाई का है, लेकिन ईस्टर त्योहार के किस दिन मनाते हैं? तो ईस्टर मनाते हैं ईस्टर रविवार, इसे कहते हैं ईस्टर संडे। ठीक है, ईस्टर रविवार। तो ईस्टर त्योहार ईसाई धर्म में मनाया जाता है, नौरोज पारसी धर्म। ठीक है, और रविवार के दिन मनाते हैं ईस्टर त्योहार। नेक्स्ट, किसको प्रकाश का त्योहार कहते हैं? दोस्त दीपावली को दीपों का त्योहार कहते हैं, प्रकाश का त्योहार कहते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला, ध्यान रखिएगा दोस्त, छापर मेला किस राज्य का है? इसका राइट आंसर होगा बी, पंजाब। पंजाब में छापर मेला मनाते हैं। गंगा सागर मेला
पश्चिम बंगाल। गंगासागर मेला पश्चिम बंगाल। बोहांग बिहू, निशागंधी ओणम, पोंगल सूर्य देवता केरल। चलिए, सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य में आते हैं? नुआखाई नया नया चावल उड़ीसा, नया नया चावल उड़ीसा। अच्छा, नौकलेश्वर उड़ीसा। जगन्नाथपुरी मंदिर नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्योहार मनाता है? दोस्त, विश्व का सबसे बड़ा बर्फ का त्योहार मनाता है चाइना। कौन मनाता है? चाइना। दुर्गा पूजा मुख्य रूप से कहाँ का त्योहार है? पश्चिम बंगाल का है। जो बिहार यूपी मनाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ का त्योहार है? ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। रण उत्सव, रण उत्सव हो जाए गुजरात। राजस्थान मत मारिएगा दोस्त, बहुत गलती यही तो होती है। रण उत्सव मारता है राजस्थान, लेकिन रण उत्सव गुजरात का है। ठीक है, कहाँ का है? गुजरात का है। देखिए, इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते मनाया जाता है? देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। ये इसका होगा हॉर्नबिल। क्या होगा? हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाता है? नागालैंड। कहाँ मनाता है? नागालैंड। और पक्के पागा हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश। सागा दावा सिक्किम। अगर सिक्किम नहीं रहेगा तब कहाँ मारेंगे? अरुणाचल प्रदेश। समझ रहे हैं? चलिए, अच्छा, मोत्सुए नागालैंड। नागालैंड हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाता है? सॉरी, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आंसर होगा नागालैंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं, लोसुंग ये सिक्किम। अच्छा, होता है लोसर। लोसर अरुणाचल प्रदेश, लोसुंग या लोसांग सिक्किम। ठीक है। आंसर देखिए यहाँ पे, यहीं पे तो गलती होता है। लोसर देख मारता है लोग अरुणाचल प्रदेश, गलती है दोस्त। लोसर कहेगा, लोसर लोसर कहेगा तब मारिएगा अरुणाचल प्रदेश, वरना आपकी गलती हो जाएगी। और लोसुंग कहेगा तो सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। अच्छा, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के किन शहर में लगता है? तो उज्जैन में। देखिए एक हम पढ़े ई उ ना ह। देखिए ई से इलाहाबाद, ई से इलाहाबाद, इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज, उ से उज्जैन, उज्जैन बोले तो मध्य प्रदेश, राज्य का नाम है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का नाम है। और ना से नासिक, नासिक नासिक महाराष्ट्र में, यहाँ लगता है। ह से हरिद्वार। ठीक है। इलाहाबाद में जो गंगा यमुना सरस्वती है उसके संगम पे लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे जो है, क्षिप्रा नदी किनारे लगता है। नासिक जो गोदावरी नदी किनारे है वहां पे मेला लगता है। और ह से हरिद्वार ये गंगा नदी के किनारे मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट, जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू सांड को वश में करने वाला एक खेल है। सांड को वश करना खेल है, और ये कहाँ मनाता है? तमिलनाडु में। बोले तमिलनाडु का पोंगल नृत्य है। ठीक है, पोंगल सूर्य देवता का नृत्य है। चलिए नेक्स्ट है, बैल को माने सांड को, बैल को काबू में करने वाला त्योहार जल्लीकट्टू किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। भारत का कौन सा राज्य स्नेक बोट रेस के लिए प्रसिद्ध है? दोस्त केरल। केरल जो है स्नेक बोट रेस, नौका दौड़ रेस, स्नेक बोट रेस देखते होंगे। यहाँ के जो नाव होती है ना, नाव नहीं, ये एकदम स्नैक जैसा होती है, एकदम लंबा लंबा होती है लोग। ठीक है। और उसे कहते हैं नौका दौड़, उसे कहते हैं स्नेक। स्नेक माने सांप। सांप बोट रेस कहाँ होता है? केरल में होता है। दोस्त आप जितने भी देख रहे होंगे सारे के सारे कहीं ना कहीं यहाँ में आए हुए हैं, और ये नए नए क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए नए नए हैं, तो आप लोग इसे पढ़ के जाइएगा दोस्त। एक भी क्वेश्चन बिना ज्ञान पूछे वो नहीं है। उगादी बोलिए कहाँ का है? कर्नाटक का है। बिहू असम। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र। पुथांडू तमिलनाडु। विशु, विशु दोस्त शायद केरल का है। विशुआ संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मकर संक्रांति क्या है? तो एक पतंग उत्सव है। क्या है? पतंग उत्सव है मकर संक्रांति। चलिए, जो इसे गुजरात में कहते हैं पतंग उत्सव। ठीक है। निम्नलिखित के बीच समानता है। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी ये सभी नए फसल के कटाई के लिए होते हैं। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी। चलिए आते हैं, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। इसका आंसर होता है, में आओ कुछ कमी बा। एक दूसरे पर गोबर फेंक कर,
एक दूसरे को नाली में डालकर, ये तो ऑप्शन में हुई। क्वेश्चन गजब पूछा है यार। भारत में हो सॉरी, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर, गोबरो फेंक बनाना संतारा पता नहीं के। सिग्मो, इस सिग्मो गोवा का वसंत ऋतु का त्योहार है। क्या है? गोवा का वसंत ऋतु का त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में शिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेला लगता है? तो भैया उज्जैन शहर जो है शिप्रा नदी किनारे है और वहां पे कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर लगता है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे लगता है। हरिद्वार गंगा नदी किनारे लगता है। ठीक है, यहाँ सब दिया हुआ आपका है, ये देख लीजिए। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 109। भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी भी किया जाता है। यह मेला भारत के किस राज्य में होता है? तो असम। मन को तो जाए के हो, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत पहले की प्रणाली है, जो मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। ससुराल तो देखल नहीं की जमी, चले क्या देखे, कहाँ जगह लगी? असम में। कहाँ होगा? असम में होगा। अच्छा देख लो जी, कभी बड़ा खोजी तो। केंडुली उत्सव कहां पर, मतलब किस राज्य में आयोजित होता है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। केंडुली उत्सव पश्चिम बंगाल। पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। और दुर्गा पूजा मेला पश्चिम बंगाल। उगादी, अरे भैया उगादी उत्सव भारत किस राज्य में होता है? कर्नाटक। कहाँ होगा? कर्नाटक। ऑप्शन में कर्नाटक हुआ ना, टेंशन वाली आंध्र प्रदेश का हमारा आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश मुख्य रूप से मनाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए कितना खत्म दे दिया है। ऑप्शन कर्नाटक है ही नहीं, तब मानना पड़ेगा आपको क्या चाहिए? आंध्र प्रदेश। ऐसे भी देखिए दक्षिण भारत में मनाते हैं उगादी पर्व। हरियाणा दक्षिण भारत का नहीं है, असम दक्षिण भारत का नहीं है, गोवा भैया है, गोवा है। सिग्मो उत्सव मनाते हैं गोवा में। ठीक है, खैर उगादी उत्सव अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का है, तो ऑप्शन कर्नाटक नहीं है, तो आंसर मारेंगे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाते हैं? तो दादर और नागर हवेली में तारपा उत्सव मनाते हैं। कहाँ पे? तारपा से पूछेंगे, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आगे पूछेंगे हम। तारपा उत्सव कहाँ पे? दादर और नागर हवेली। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? पोंगल। कहाँ पे? तमिलनाडु। ईस्टर कौन मनाते हैं? ईसाई लोग मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा ईसाई लोग सिख लोग मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तापर बोलिए फटाक से। नगर हवेली। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? भील जनजाति। कहाँ पे? भील जनजाति सबसे भगोरिया उत्सव मनाती है। भ से भील, भ से भगोरिया, भ से भील, भ से भगोरिया। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजाति है ये खास करके। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? माने केरल का कौन सा फेस्टिवल है? तो भैया नौका दौड़ बोल रहे हैं ना कब से हम, कि नौका दौड़ जो स्नैक बोट है केरल का है, और 1972 से इस उत्सव को मनाया जा रहा है। भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन हाथी उत्सव मनाते हैं? मतलब जिस दिन हम लोग होली मनाते हैं होली ना, उस दिन यहाँ पे हाथी उत्सव मनता है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फ्री नामक उत्सव मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ताई अहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवकलेश्वर फिर आ गया। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य मनाते हैं? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। जगन्नाथ। आगे 119वां क्वेश्चन है, मालपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मालपुरम मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? पोंगल तमिलनाडु। सूर्य देवता की पूजा किया जाता है उसमें। अगला 2021 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा? तो 2021 में होगा हरिद्वार में, जो हो गया 2021 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2021 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हरिद्वार में। यहाँ दिया हुआ है प्रयागराज में महाकुंभ लगता है, उत्तर प्रदेश में है ये, और गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे लगता है। नासिक जो महाकुंभ है ये गोदावरी नदी के संगम पे नासिक में लगता है। उज्जैन महाकुंभ है शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में लगता है। हरिद्वार महाकुंभ है गंगा नदी के किनारे हरिद्वार उत्तराखंड में लगता है। ठीक है, अगला है प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के
कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है? तो पुष्कर मेला, जो पुष्कर जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला लगता है, कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? तो राजस्थान में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, ऊंटों का प्रसिद्ध मेला किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो भैया पुष्कर मेला का हिस्सा है, जिसमें ऊंटों का व्यापार होता है। नेक्स्ट, पुष्कर मेले का आयोजन पुष्कर में किया जाता है, यह किस जिले में आता है? तो पुष्कर आता है अजमेर जिला में पुष्कर मेला लगता है, जो पुष्कर जगह है वहां पर लगता है, जो अजमेर जिले में आता है। किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल, हिमाचल प्रदेश, क्या होगा? पक्के पागा हॉर्नबिल, हिमाचल प्रदेश। महोत्सव, तो आपको जानते हैं दोस्त, महोत्सव नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का उत्सव है। एक आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित होगा? तो आंसर 2028, क्या होगा? 2028 की 2016 में उज्जैन में मेला लगा था, अब प्लस 12 वर्ष बाद लगेगा, तो 2000 क्या हो जाएगा? 28। उज्जैन में कब लगेगा? 2028। तो दोस्त हम लोग का ये 127 क्वेश्चन जो उत्सव, मेला और त्यौहार से था, हम लोग खत्म किए। दोस्त इससे जितने भी स्टैटिक जीके क्वेश्चन है मैं आपको कराऊंगा, जितने आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्त अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर चला जाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग इस पर जितने भी आने वाले एग्जाम के लिए जितने भी स्टैटिक जीके है, उसको हम लोग इसमें डेली एक वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जिसमें कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।